एक प्रॉपर टाइम टेबल या शेड्यूल क्या होना चाहिए एक जेई एस्पिरेंट के लिए। अब एक टाइम टेबल आपका हर रोज 2 से 3 घंटा वेस्ट होने से बचा सकता है और टाइम टेबल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे प्रिपरेशन के दौरान में। और ये वीडियो 2026 और 25 एस्पिरेंट दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने हफ्ते में आने वाले हर एक दिन के लिए आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए। टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल सेट कर रखा है एक पर्टिकुलर डे के लिए, तो आपके पास में एक डेडलाइन होती है। आप टाइम कंस्टेंट लेकर चलते हो कि मुझे 8 बजे से पहले ये चीजें कंप्लीट करनी है, मुझे लेक्चर देखना है, उसके बाद रिवाइज करना है। और उसके कारण होता यह है कि अगर आप मोबाइल लेकर बैठे हो तो आपको ये चीज याद आ जाती है कि 8 बजने वाले, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, और इसके कारण आप डिस्ट्रैक्शन कम करके आप अपना टाइम बचा सकते हो। ज्यादातर एस्पिरेंट जो टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते वो लोग कभी जब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है तब 16-17 घंटे पढ़ रहे हैं और हफ्ते में बाकी 4 से 5 दिन फिर वही 3-4 घंटे की पढ़ाई चल रही है। इसलिए टाइम टेबल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल हम 2 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। कैटेगरी नंबर 1 वो होगी जो डेडिकेटेडली सिर्फ जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन लोगों ने डमी स्कूल ले रखी है और पूरा समय वो अपने दिन का सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए देते हैं। सेकंड कैटेगरी वो होगी जिन लोगों ने रेगुलर स्कूल ले रखी है, शायद गलती से ले ली या बाय चॉइस ली है, और उसी के साथ में पैरेलली वो जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि एक डिसेंट सी परसेंटाइल आकर एक अच्छा खासा हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इन 2 कैटेगरी के लिए हम टाइम टेबल डिस्कस करते हैं। अब जिस तरीके से एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल इंपॉर्टेंट है आपको दिन में टाइम कंस्टेंट रखने के लिए, आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, उसी तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ना भी मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आप एक जेई 25 एस्पिरेंट हो जो अभी 12th में जाने वाले हैं, या अगर आप एक 2026 एस्पिरेंट हो, या अगर आप कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा, then I have one solution for you, the best and most affordable platform PW. And on the occasion of Vishwas Divas, you can also grab great offers on their batches. Don't forget to be a part of #भारत का विश्वास, इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव। And on the occasion of Vishwas Divas, PW has come up with amazing offers on their batches. But mind it, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। अर्जुना जेई 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4500 रुपीज, अर्जुना जेई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज, लक्ष्य जेई 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4500 रुपीज, लक्ष्य जेई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज, प्रयास जेई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज, प्रयास जेई 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4600 रुपीज। आफ्टर दिस CUET 2.0 जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 999, CUET प्रवेश साइंस 3.0 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2199 रुपीज। ये इनके बैचेस में ऑफर करते हैं इंडिया की टॉप फैकल्टी जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक्सपर्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट, PDF notes of each class will be uploaded on PW app, scheduled tests will be held according to the planner. Additionally, on the occasion of Vishwas Divas, ये दे रहे Arjuna JEE 1.0 2024 and Arjuna JEE 2.0 2024 free when you buy Lakshya JEE 2025 batch. Plus every batch is available in Hindi language also for use separately. You can also use JEE books जो PW store के ऊपर में available है, which consist of last 5 year previous year question, और इन सारे बुक्स के ऊपर PW स्टोर के ऊपर में ऑफर भी चल रहा है। और इन सारे ही बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको एडिशनली 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और मैं इन सारे एस्पिरेंट्स को फ्री में गाइड करूंगा। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक इट आउट। सो अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपना टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं। वेल, ये वो टाइम टेबल है जो मैं अपने एडवांस के दौरान फॉलो कर रहा था। अब टाइम टेबल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, एक जब तक आपके लाइव क्लासेस में आपका सिलेबस चल रहा है, और सेकंड जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके पास में पूरी टाइम इंडिपेंडेंस होती है पूरे दिन की। आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देनी है। तो मैं आपको जेई एडवांस के 1 महीने पहले का अपना टाइम टेबल बता देता हूं। अब मेरा टाइम टेबल बहुत सिंपल सा था। मैंने अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हर एक स्लॉट 5 घंटे का होता था, मतलब 5 घंटा फिजिक्स, 5 घंटा मैथ्स, 5 घंटा केमिस्ट्री। अब वैसे तो ये पूरे 2 साल के स्ट्रगल के बाद ये चीज मैं अचीव कर पाया था कि मैं 5 घंटा एक साथ बैठकर एक सीटिंग में पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि एडवांस में होता यह है कि इनिशियली आपका फ्लो बिल्ड करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो किसी भी नए चैप्टर के, तो पहले पहले ऐसे हो सकता है कि आपको 15-20 मिनट एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग रहे हैं अगर आप उसको डीप में जाकर सोच रहे हो तो। लेकिन जैसे जैसे 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, आपका वो सब्जेक्ट में फ्लो बनते जाता है और उसके बाद में 5 से 6 मिनट में हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होता है। और इसलिए जब मैं 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, जब मैं इस तरीके से पढ़ रहा था तब उस इफेक्टिवनेस के साथ में मेरी एडवांस की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि एक पूरा दिन लगाने के बाद भी 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे एक एक सब्जेक्ट के, जहां पर मुझे 30-40 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जब मैं 1 घंटा 1.5 घंटा फिर ब्रेक लेकर जब मैं इस तरीके से पढ़ रहा था तब एडवांस में बिल्कुल भी इफेक्टिवनेस
इंटरेस्ट नहीं आ रही थी। पूरा पूरा दिन पढ़ने के बाद भी एडवांस के सिर्फ और सिर्फ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे एक सब्जेक्ट के, और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस मोटिवेशन कुछ नहीं आ रहा था कि मैं इतने सारे चैप्टर्स कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी डिसाइड की थी कि मैं 5 घंटा एक स्लॉट में बैठकर पढ़ूंगा। तो जनरली मैं ये करता था कि सुबह 9 बजे उठ गया, उसके बाद में फिर 5 घंटा मतलब लगभग अराउंड 2 बजे तक मैं एक स्लॉट में बैठता था और सबसे पहले मैं मैथ्स किया करता था, क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कभी मैथ्स या फिर कभी फिजिक्स। ऐसा नहीं कि बीच में बिल्कुल ही नहीं उठता हूं, ऐसे 1-2 मिनट के लिए उठना चलता है, जैसे वॉशरूम जाना है या कुछ खाना है अगर भूख लग गई तो। लेकिन फिर भी जब मैं किचन में भी जा रहा हूं कुछ फ्रिज से निकालने के लिए, तब भी दिमाग में पढ़ाई या वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही चीजें चल रही है, सो उस टाइप का ब्रेक लिया जा सकता था। अब 2 बजे हो जाने के बाद फिर मैं एक बड़ा ब्रेक लेता था 1 से 1.5 घंटे का, उसके बाद फिर पढ़ना चालू किया। तो फिर मैं पढ़ता था रात के 8 बजे तक। उसके बाद फिर सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर फिर खाना खाते थे, और उसके बाद फिर मैं 9 साढ़े 9 बजे, कभी कभी 10 भी बज जाते थे। फिर 10 से लेकर मैं 2-2:30 बजे तक पढ़ता था और 3 बजे सोता था। अब ये एडवांस के 1 महीने पहले तक का मेरा ये पूरा शेड्यूल था। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप तब कर सकते हो जब आपके पास में पूरा टाइम इंडिपेंडेंस हो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो। लेकिन अब मैं बता देता हूं, अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हो जिसने डमी स्कूल ले रखा है और पूरा टाइम आप अपनी जेईई प्रिपरेशन को दे रहे हो, उसने अपने टाइम टेबल को किस तरीके से प्लान करना चाहिए अगर उसकी लाइव क्लासेस भी दिन में 3 हो रही है तो। अब मैं जनरली ये मान के चलता हूं कि हर रोज आपकी 3 लाइव लेक्चर्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, जिसकी अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन रहेगी 1.5 आवर ईच क्लास। उसके साथ में आपको लेक्चर के नोट्स भी रिवाइज करने, प्लस उसमें सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है एक और बार, प्लस आपको उसी टॉपिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप सुबह दिन में जल्दी नहीं उठ सकते तो जल्दी उठने का ट्राई भी नहीं करना है। अगर आप हफ्ते में से 1 से 2 दिन भी अगर मिस कर देते हो सुबह उठना, तो इससे बेटर होगा कि आप रात में पढ़ो, सुबह देर से उठो, क्योंकि इस समय पे आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मैं अपनी पूरी 11th बस वही करते रह गया था कि रोज सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, 4 बजे का, 4:10 का, 4:15, फिर 4:20, वो बार बार अलार्म बंद होते जाते थे और मेरी नींद खुलती थी 8 बजे। पूरी 11th इसी के चक्कर में वेस्ट हुई है। हफ्ते में 3 दिन उठता था और 4 दिन बस सोए रहता था। उसके बाद फिर मैं डिसाइड किया जो मेरे बॉडी को सूट होता है, अगर मैं रात में देर तक पढ़ सकता हूं तो देर तक पढ़ूंगा और सुबह देर से उठूंगा। नाउ सेकंड पॉइंट, लेक्चर हमेशा लाइव ही देखना है, नो मैटर व्हाट आपका टीचर कितना ही स्लो पढ़ा रहा है। आप बोलोगे कि टाइम बचाने के लिए मैं 1.5x पे देखूंगा, ये सारी चीजें नहीं करनी है। जो स्पीड है उसी पे देखेंगे, और जो टाइम पे लाइव लेक्चर्स है उसी टाइम पे देखेंगे। टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए, भले 1.5 की जगह 2 घंटा लगेगा चलेगा। अब ज्यादातर लोगों के लेक्चर चालू होते हैं 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, सो हम इवनिंग से अपना टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं। 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अपनी सारी क्लासेस कर ली, सारी लाइव क्लासेस कर ली। उसके दौरान छोटे मोटे नोट्स बना लिए। अब नोट्स कैसे बनाने ये भी मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अब डिनर होने के बाद मेक श्योर कि आप कोई भी मोबाइल या टीवी यूज ना करो, वापस आकर अपने पढ़ाई के ऊपर में बैठो। पढ़ाई के ऊपर में बैठती ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपको लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं उस दिन के लेक्चर्स को उसी दिन रिवाइज करना है। अगर आप अगले दिन रिवाइज करने जाते हो तो आप उसमें से 60 to 70% चीजें भूल चुके होंगे, और जो आज आप 15 से 20 मिनट के अंदर में रिवाइज कर सकते थे वो अगले दिन आपको 1 से 2 घंटा लग रहा होगा। इसीलिए लेक्चर खत्म होती डिनर करने के बाद आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है। अब रिवाइज करने के लिए मैं मान के चलता हूं कि आधा घंटा आपको एक लेक्चर रिवाइज करने में लगेगा, क्योंकि आपको डिवीजन के वक्त जो फॉर्मूला डिराइव करके दिया है उसे भी एक बार खुद से डिराइव करके देखना है। इंटीग्रेशन की कुछ स्टेप्स अगर बताई जा रही है तो उसको इंटीग्रेशन खुद से करके देखना है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे वो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ये सारी चीजें करने में मान के चलता हूं कि आधे घंटे से 45 मिनट्स आपको लग रहा होगा। अगर आपको आधा घंटा लग रहा है तो उस हिसाब से 2 आवर हम पकड़ के चल लेते हैं कि 2 घंटे के अंदर में आप अपनी पूरी रिवीजन कंप्लीट कर दोगे। तो 4 घंटे के आपके लेक्चर्स हो गए, उसके बाद में आपने डिनर कर लिया, उसके अंदर में आपका 1 आवर चले गया, फिर आपने 2 आवर में अपने लेक्चर नोट्स रिवाइज किए, तो ये हो गया टोटल 7 आवर्स। सो अब घड़ी में टाइम हो चुका है 11 PM और अभी भी आपके पास में 4 PM है, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप रात में 3 बजे सोओगे। अब रिवीजन होने के बाद उसी टॉपिक के ऊपर में रेफरेंस बुक या मॉड्यूल में से फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। टाइम टेबल इस पे फोकस मत करो कि स्पेसिफिकली मैं आपको टाइम वाइज बता रहा हूं। आप फ्लो पे फोकस करो कि पहले लेक्चर देखा, फिर रिवाइज किया, फिर उसी टॉपिक के फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व किए। रेफरेंस बुक से आप उस पूरे 4 घंटे के दौरान में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 4 नहीं 3 या 3.5 आवर में। उसके बाद जो लास्ट का समय बचेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन खत्म होते ही पूरे दिन में आपने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीजें रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह जब आप 9 बजे से उठे तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये पूरा टाइम अभी आपके पास में पड़ा हुआ है।
और इसके दौरान भी आपने ये फोकस करना है कि अगर आपका बैकलॉग बन चुका है तो 1 से 2 घंटा आप अपने बैकलॉग को दे रहे होंगे। सेकंड, जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं जो पूरे हफ्ते भर में आपने पढ़े, वो सारे लेक्चर्स को आप रिवाइज करोगे उन समय में। और ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं चलना है कि हमारे पास फिर भी बहुत ज्यादा समय है 9 से लेकर 4 बजे तक का, क्योंकि जितनी आइडियलाइज करके चीजें मैंने आपको बताई है कि 2 घंटे में ही रिविजन हो जाएगी, 4 घंटे में ही रेफरेंस बुक सॉल्व हो जाएगी, चीजें इतनी आइडियलाइज चलती नहीं है, हमेशा ज्यादा ही समय लग रहा होता है। तो डेफिनेटली आपके पास में वो समय होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें बताने का इंटेंशन ये था कि आपके पास में समय बहुत ज्यादा है, आप लेक्चर भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज कभी नहीं बोलनी है कि समय नहीं मिलता हमें रेफरेंस बुक सॉल्व करने के लिए। सो अब आ जाते हैं जिन लोगों की रेगुलर स्कूल है। अब देखो यार, ये कैटेगरी से मुझे वैसी नफरत है, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कि आपने रेगुलर स्कूल लेनी चाहिए। और जो लोग ये चीज रिकमेंड करते हैं, कुछ होते हैं हमारे सीनियर्स या जिन लोगों से खुद आईआईटी नहीं निकलती, वो लोग जब ये चीज रेफर करते हैं कि रेगुलर स्कूल ले लो, रेगुलर स्कूल वाले ज्यादा सीरियस होते हैं, ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। ट्राई करो मैक्सिमम से मैक्सिमम कि आप अपने स्कूल को अवॉइड करो। स्कूल में अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्लास में पीछे बैठकर जेई के क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका इन टोटल गोल यही होना चाहिए कि जेई के लेक्चर्स हम फिर भी फॉलो करेंगे। 26 वालों को शायद ये मिथ हो सकती है कि हम जेई के लेक्चर्स पढ़ लेंगे लाइव क्लास से और उसके बाद में स्कूल में जाकर हमारी रिवीजन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है टाइम पास। सो ट्राई करना है कि जितना भी हमारा शेड्यूल है हम डमी स्कूल वालों की तरह ही रखें, बस जो रेफरेंस बुक सॉल्व करने का पार्ट है वो हम स्कूल में करें। जब हम स्कूल में जा रहे हैं तब ब्रेक के अंदर में हमें खेलने जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट भी चल रहे हैं तो क्लास में पीछे बेंच के ऊपर में बैठकर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तभी जाकर सिलेक्शन पॉसिबल है, वरना अगर आप रेगुलर स्कूल के साथ में जाइएगा पढ़ रहे हो तो एक डिसेंट सी परसेंटाइल आ जाएगी, लेकिन 99 लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। स्कूल को अवॉइड करना स्टार्ट करें और इस कैटेगरी के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैंने तो टाइम टेबल बताया कि मैं रात में 3 बजे सो रहा हूँ, कोई अगर सुबह 4 बजे उठता हूँ। देखो, ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये था कि मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरीके से हमें पूरा फ्लो चलाना है कि पहले लेक्चर देखा, फिर रिवीजन किया, फिर उसी के क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद में जो आपके पास दिन में टाइम बच रहा है उसके अंदर भी हम चीजें बैलेंस करके या पीछे की चीजें रिवाइज कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें हम पूरे वीक में पढ़ रहे हैं, सैटरडे संडे को हमें उसे पूरा रिवाइज करने की जरूरत है। रिवीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। भले आपने 100 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चन सॉल्व किए चलेगा, लेकिन रिवीजन एक इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरिंग माई टाइम मैं अपने 11th में ज्यादातर मैकेनिक्स के पूरी सिंगेज सॉल्व कर चुका था। अब जब एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले मैं उसे रिवाइज करने बैठा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सारे क्वेश्चंस तो मुझे देखे देखे से लग ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए रिवीजन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मैकेनिक्स फिर से बैठकर मुझे सॉल्व करनी पड़ी। भली 100 की जगह 50 क्वेश्चन हो रहे हो चलेगा, लेकिन रिवीजन होना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट। विश्वास दिवस बाय PW।